जी गुरुजी नमस्कार। अच्छा हाँ हूँ, आप कैसे हैं? बस ठीक है, बोलिए बोलिए। गुरुजी एक प्रश्न आ रहा था दिमाग में। हाँ जी बोलिए। अच्छा, जैसे कि हम सभी लोग परमात्मा से ही निकले हैं। आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है, कैसे? तो हम सभी लोग परमात्मा से ही आए हैं। देखो, हाँ, गुरु वैसे तो हम हाँ, सभी परमात्मा के ही हैं। है ना? तो हाँ, गुरुजी हम सभी जब शुरुआत में परमात्मा के ही पास थे, इसका मतलब हम लोग मोक्ष आपका कहना ये है। परमात्मा के पास थे। हाँ, आपका कहना ये है कि सब पहले से मोक्ष में ही थे, फिर वापस ये आ गए, ऐसे? हाँ, कि फिर जब पहले से ही मुक्त थे हम्म। तो फिर वापस क्यों आए और यहाँ आके संघर्ष कर रहे हैं मुक्ति के लिए? मेरा प्रश्न ये है। देखो कैसा है कि जो जीव है ना, वो अनादिकाल से माया से बद्ध ही है, यानी वो मुक्त था ही नहीं कभी। तो हम लोग कभी परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा से कभी तो रही होगी ना, जो पहली बार जन्म लिया होगा। हाँ, पहले तो परमात्मा में ही रही होगी समाहित। देखो, अनादिकाल से यानी आदि अंत जिसका कोई है ही नहीं, उतने काल से जो जीव है ना, वो जीव ही है। वो जीव मुक्त होता है, फिर वापस यहाँ पर आके बद्ध हो जाता है। ऐसा होता भी है, जरूरी नहीं है। तो जितने भी जीव है अनादिकाल से माया से बद्ध ही है। उसमें से कुछ जीव जो है मुक्ति को, आत्यंतिक मोक्ष को प्राप्त होते हैं, फिर परमात्मा की आज्ञा से माया में प्रवेश करते हैं कुछ कार्य के लिए। लेकिन अगर वो माया में फंस जाते हैं तो वापस बद्ध हो जाता है। ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह शक्यता है। जी तो जिसको मोक्ष कहते हैं ना, जो आत्यंतिक कल्याण, उसकी तो बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जो मोक्ष लोग समझते हैं ना, वो ऐसा ही है कि मुक्त थे, फिर वापस माया में आए, फिर बंध गए, वापस मुक्त हो गए। ये छोटे छोटी मुक्ति की बात हो रही है। यानी कैसा है कि जेल में है आदमी बंद, जी और जेल में आपने देखा होगा कि काल कोठरी में बंद है, और उसमें भी जो है उसकी हाथ पैरों पे बेड़ियां पड़ी है। तो ये बंद हो गया ना। जी जी अब उसका कुछ समय के बाद में उसको मुक्त करते हैं, यानी उसकी बेड़ियां तोड़ डालते हैं, ठीक है। तो जी ये हो गया उसकी मुक्ति। लेकिन है अभी कहाँ, काल कोठरी में बंद है। फिर उसकी और एक मुक्ति हो गई, काल कोठरी से भी मुक्ति हो गई, तो उसको भी तो मुक्त कहते हैं ना, मोक्ष कहते हैं ना। जी लेकिन वो है तो जेल के अंदर ही अभी भी, जी जी है ना। तो ये ऐसा होता है कि मुक्ति तो होती है, लेकिन वो छोटी मुक्ति होती है। फिर वो जेल के अंदर है, ठीक है, अभी बेड़ियां नहीं पड़ी है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत व्यवहार कर दिया दूसरे कैदियों के साथ में, तो वापस उसको काल कोठरी में बंद कर देते हैं बेड़ियां लगा के, है ना। जी तो इस तरह से जो है ये चलता है। तो ये छोटी छोटी मुक्ति और छोटा छोटा बंधन वापस, लेकिन है तो सारे के सारे जेल के अंदर ही, है ना। गुरु जी। हाँ जी हाँ गुरु जी। हाँ तो ये जैसे जो कैदी है जेल में है, हाँ। पहले कभी तो बाहर रहा होगा। नहीं, पहले जेल में ही है, और तो वो उसमें से मतलब अभी, कि अनादिकाल से जेल में ही हाँ, है, कभी अनादि, बाहर था ही नहीं। बाहर था ही नहीं। तो अनादिकाल से वो जेल में ही है, और कुछ गड़बड़ करता है तो उसको जेल के अंदर की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। आप समझे? तो गुरु जी, जी जी गुरु जी, तो जीव की क्या गलती है जब वो मान के लिए मान के चलिए पहली बार जब उसका जन्म हुआ हाँ। तो सीधे उसको जेल में ही डाल दिया गया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो ये समझ में नहीं आता है। देखो, उसकी कोई गलती नहीं है। अगर कहा जाए ना तो सारी गलती उसी की ही तो है। तो देखो अब ये, जैसे हाँ, ये कैसा है, ये प्रकृति का खेल है, ठीक है।
और जब आत्यंतिक मोक्ष करते हैं ना तो वो जेल के बाहर चला जाता है। अच्छा। हाँ, फिर उसका जन्म मरण नहीं। पहले जो था ना वो जेल के अंदर ही था कि कभी जेल के मैदान में आता है और कभी काल कोठरी में बंद हो जाता है, कभी बेड़ियों में बंद हो जाता है, फिर कभी उसमें से छुट के जेल में आ जाता है, ऐसा है ना। तो ये जो है ये अब तक चल रहा था, लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जब आते हैं ना तो सारे के सारे जीवों को जो है ना, जो उनके उसमें आते हैं संपर्क में, उनको सबको जेल से बाहर निकाल देते हैं। तो देखो अनादि के 5 तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और पर ब्रह्म। ये पांचों 5 तत्व अनादि के हैं, जिसका आदि अंत कोई है ही नहीं। तो दो तत्व जो है ना, जीव और ईश्वर, हमेशा से माया से बद्ध ही है, उसकी प्रकृति ऐसी है। आप ऐसा कहते हो कि पेड़ पे पत्ते लगे हैं, तो पत्ते क्यों लगे हैं? वो प्रकृति का खेल है। वैसे ये जो जीव है माया से बद्ध क्यों है? तो माया से बद्ध ही है, प्रकृति का ऐसा खेल है। आप समझे? तो गुरुजी। उसमें देखो जी जी कैसा है, बताइए। उसमें आपको माया में रहना है तो आप रह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनंत काल तक आप रह सकते हो और बड़े आनंद से रह सकते हो, जीवन मुक्त की तरह रह सकते हो। इसमें आपके ऊपर है कि आपको, देखो कैसा है, एक होता है काम, एक होता है लोभ, एक होता है गुस्सा। ये सारी चीजें जो है ना अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मात्रा में दी हुई है, जी जी। ठीक है ना। लेकिन इसकी मात्रा जब गड़बड़ हो जाती है तो उसको पीड़ा देती है। यानी गुस्सा हद से बाहर होता है तो उसको पीड़ा देता है, काम उसके हद से बाहर हो जाता है तो उसको पीड़ा देता है ना। बाकी अगर सही सही मात्रा में सब कुछ है ना तो प्रकृति सबसे बढ़िया चीज है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। यानी माया जो है वो सबसे बढ़िया चीज जी जी। है ना, क्योंकि वो भी परमात्मा की ही है अगर हकीकत में देखा जाए जी। तो। ऐसा है वो तत्वतः जो है ना, ये 5 अनादि के है तत्वतः, लेकिन भाव से अलग अलग हो सकते हो। तो ये ऐसा है। गुरुजी, हाँ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम जो मनुष्य का जन्म होता है उसके कर्मों के आधार पे होता है। हाँ तो पहली बार जब उसने कर्म करना शुरू ही नहीं किया था तो पहली उसका जन्म मतलब शुरुआत कैसे हुई जन्म की? जैसे शुरुआत मतलब कि कैसे हुई उसके जन्म की? जब एक स्टार्टिंग फेज होता है ना कि हाँ जब कोई कर्म ही नहीं किया होगा उसने, सीधे पृथ्वी पे आ गया जीव, वो मैं जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। देखो ये जो शुरुआत की बात कर रहे हो, हम तो यही कर रहे हैं कि जिसकी शुरुआत ही नहीं है, जी। ये इतने काल से है कि जिसकी शुरुआत देखी ही नहीं जा सकती। नहीं, ईश्वर तो है, परम ब्रह्म तो है अनादिकाल से। हाँ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि मनुष्य का क्या है, कर्मों के आधार पर उसको जन्म मिलता है। हाँ तो देखो पहली बार जब उसको जन्म मिला, जब उसका कोई कर्म नहीं था, तो उसको जन्म कैसे मिल गया गुरुजी? देखो उसका, ये जीव की बात कर रहा हूँ, मनुष्य की बात नहीं। अच्छा, जीव की, मनुष्य हाँ रूप, जी। हाँ जीव यानी मनुष्य रूप अभी धारण किया हुआ जी जी है ना। और बैक्टीरिया भी तो जीव है और बहुत सारा कुछ जीव जी है। जी तो उस जी जीव जी की मैं बात कर रहा हूँ जिसका आदि अंत कुछ है ही नहीं, और अभी जी धीरे धीरे जो है वो उच्च अवस्था में वो आने लगा है। यानी वो अपने चैतन्य अवस्था में, जो जिसकी उच्च अवस्था रहती है चैतन्य की, उसमें आने लगा है। इसीलिए जो है वो मनुष्य रूप में अभी आया है। जी जी। तो जिसका आदि अंत है ही नहीं, अनादि से है ये जीव जो है ना, तो ये कर्मों का चक्कर भी अनादि से ही है। पहली बार का इसमें है ही नहीं कुछ कि पहले ये हुआ था फिर बाद में ऐसा, ऐसा नहीं। और ये जो सृष्टि काल और प्रलय काल ये होता ही रहता है अनंत काल से। तो अगर ऐसा कहा जाए कि ये पहली बार कभी हुआ तो सृष्टि काल में, जब सारी सृष्टि की रचना की गई, जी है ना। तो ये ऐसा है, देखो जो बीज है ना,
घास का बीज है ना, जब बारिश आती है तो वो उगता है, घास बन जाता है। फिर अपना समय होता है तो उसमें से बीज वापस जमीन पे गिर जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता, एकदम धरती सूखी लगती है। जैसे ही वापस बारिश होता है तो वापस उसमें से घास बन जाता है। तो ये चक्र जो है कब से चल रहा है? तो जब से पृथ्वी है तब से ये चल रहा है। तो जब से परब्रह्म है तब से ये चल रहा है। तो वो कब से है? तो अनादि से है। बस ये ऐसा ही चक्र चल रहा है। तो ये ऐसा है जिसका आदि अंत नहीं है। बाकी आप स्टोरी तो कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो जो बाइबल में स्टोरी वगैरह सब बनाई है कि एक एप्पल था, उसने खाया, फिर यहाँ से ये शुरुआत हुई। तो कहीं से तो शुरुआत होती है ना। तो आदमी के दिमाग में ऐसा ही रहता है कि कहीं से शुरुआत होती है ना। तो ये सिर्फ बुद्धि वाला चीज है और कुछ नहीं है। और वो जो है बुद्धि से परे की चीज। तो ये ऐसा है।